जब एयर आएगी तो वो एयर इस जगह पर ट्रैप करेगी, तो क्या एयर फोर्स नहीं लगाएगी इसके ऊपर? जब एयर फोर्स लगाएगी तो बजाय इसके कि ये सीधी जाती, ये बॉल ऐसे चली जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज अवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर 3 और आज हम देखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन थर्ड लॉ आपको क्या कहता है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें तो वो रिटर्न में भी हमें पे एक फोर्स अप्लाई करेगी, जिसे हम एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस बोलते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होती क्या हैं। कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस आपको वो फोर्सेस होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम हो, हमेशा सेम मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, तो हम कहेंगे कि वो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है। जैसे लेट्स सपोज क्या होता है कि मैं एक दीवार पे फोर्स अप्लाई करता हूँ, क्या वो दीवार आगे जाना शुरू हो जाएगी? नहीं होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं जितनी फोर्स लगा रहा हूँ दीवार रिटर्न में उतनी ही फोर्स मेरे हाथों पे लगा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दोनों फोर्सेस कैंसिल हो रही हैं। अच्छा, इसी तरह जैसे लेट्स सपोज मैं बोर्ड पे फोर्स लगाता हूँ, मैं कैसे लगा रहा हूँ फोर्स? ऐसे। बोर्ड वापसी किस डायरेक्शन में लगा रहा है? बाहर की तरफ। मैं अंदर की तरफ बोर्ड के फोर्स लगा रहा हूँ, बोर्ड बाहर की तरफ। तो क्या हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम है, तो आपके पास क्या होगा, ये फोर्सेस एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होंगी। अच्छा, अब क्या ऐसा जरूरी है कि जब भी हम फोर्स लगाएं वो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस ही हो? तो ऐसा नहीं है। अगर वो फोर्सेस बैलेंस्ड हो गई तो वो एक्शन रिएक्शन है, अगर वो बैलेंस नहीं हो पा रही तो वो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं होंगी। किस तरह से बैलेंस नहीं हो पा रही? जैसे लेट्स सपोज एक छोटा प्लास्टिक का बच्चों वाला टेबल आता है खाना खाने का, जिसपे छोटे बच्चे खाना खाते हैं, वो एक बच्चे का ही होता है प्लास्टिक का। लेट्स सपोज मैं उसके ऊपर चढ़ के खड़ा हो गया, क्या होगा? ऑब्वियसली क्या होगा, वो टेबल टूट जाएगा। क्यों टूट गया? क्योंकि आपके पास क्या होगा कि मैंने जो फोर्स लगाई, मैंने तो कोई फोर्स बल्कि लगाई नहीं, मैंने कौन सी फोर्स लगाई, मैं तो उस पर चढ़ के खड़ा हुआ था। तो समझें इस चीज को। लेट्स सपोज ये रहा आपका टेबल, मेरी ड्राइंग काफी अच्छी है लेकिन अभी अच्छी नहीं बनी। आपका ये टेबल है और मैं इधर चढ़ के मैं खड़ा हो गया टेबल के ऊपर। अब क्या हुआ, मेरा वेट किधर लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है ना, ये मेरा वेट लग रहा है डाउनवर्ड। अब जब डाउनवर्ड वेट लग रहा है तो अपवर्ड एक रिएक्शन फोर्स लगेगी, जिसे हमने रिएक्शन ऑफ द सरफेस कहा था। लेकिन क्या हो रहा है कि टेबल के पास उतनी फोर्स ही नहीं है रिएक्शन में लगाने के लिए, इस वजह से टेबल टूट गया। मीन्स जो मैंने एक्शन वाली फोर्स लगाई थी वो इतनी ज्यादा थी कि रिएक्शन में सेम फोर्स नहीं लग सकी और वो टेबल टूट गया। तो मीन्स एक्शन रिएक्शन बैलेंस नहीं हो सके। हाँ, लेकिन जैसे मैं अभी जमीन पे खड़ा हूँ, मेरा वेट डाउनवर्ड लग रहा है, जितना मेरा वेट है उतनी ही फोर्स जमीन मुझ पर वापसी लगा दी है, जिसकी वजह से ना मैं ऊपर जा रहा हूँ और ना मैं नीचे आ रहा हूँ। तो आपके पास क्या होगा, अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हो गई हैं, इसका मतलब एक्शन रिएक्शन फोर्सेस से इक्वल और सेम मैग्नीट्यूड में है। लेकिन अगर क्या हुआ, यहाँ पे बैलेंस नहीं हो सकी, टेबल टूट गया, तो इसका मतलब है कि दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हो ही नहीं सकी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं था। अच्छा, अब आपके पास जैसे कि आप एक दीवार पे बॉल मारते हो, दीवार बॉल पे जाके लगी, ये अब एक्शन था, किसका था? बॉल का एक्शन था, दीवार पे उसने फोर्स अप्लाई की। दीवार ने क्या किया, रिटर्न में उतनी ही फोर्स वापसी अप्लाई की, सेम लॉजिक से बॉल वापसी आ गई। तो क्या हुआ, एक्शन, बॉल ने दीवार पे फोर्स लगाई, दीवार ने वापसी उस पर फोर्स लगाई, जिसकी वजह से बॉल पीछे वापसी आई। तो एक्शन और रिएक्शन हो गए। देन आपके पास ये चीज बड़ी एक मुझे लगती है कि लेट सपोज आप एक दीवार पे थप्पड़ मारते हो बहुत जोर से, स्टिल क्या हुआ, क्या दीवार टूट गई? नहीं, बल्कि आपका हाथ टूट जाएगा। अच्छा, तो आपके पास क्या हुआ कि आपने जैसे ही दीवार पे थप्पड़ मारा तो क्या हुआ कि आपने जितनी फोर्स लगाई रिटर्न में उतनी फोर्स आपके हाथ पे लग गई। लेकिन दीवार को तो खैर दर्द हुआ नहीं होगा, वो तो एक नॉन लिविंग है, आपके हाथ पे बहुत दर्द हुआ। अब आपने क्या किया कि किसी के फेस पे थप्पड़ मारा, अब दर्द किसको ज्यादा होगी? इस बार दर्द आपको कम होगी, जिसको मारा है उससे ज्यादा होगी। तो ये क्या हो रहा है, जब इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, आपने फोर्स लगाई, जितनी उसको दर्द होनी चाहिए थी उतनी आपको होनी चाहिए थी। तो आपके पास क्या होगा कि इसके लिए थोड़ी सी चीजें डिपेंडेंट हो जाती हैं। किस तरह से? अगर आप किसी के हाथ पे थप्पड़ मारते हो,
अब जितनी दर्द उसको हुई उतनी ही दर्द आपको हुई। देन आपने क्या किया, किसी के सर पर टक्कर मार दी, जितनी दर्द उसको हुई उतनी दर्द आपको हुई। हाँ, अगर हमारे हेड की सेम जगह दोनों में टकराई है तो आपके पास क्या हो रहा है कि ये जो फील करने की चीज़ें हैं ये एक अलग चीज़ है, लेकिन जो फोर्सेस हैं वो स्टिल बैलेंस फोर्सेस हैं। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, बस फील करने का जो हमारी बॉडी का है वो डिफरेंट है। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ एक सुई चुभाई जाए, यहाँ एक, तो हमें दोनों में डिफरेंट फील होगा, यहाँ ज़्यादा दर्द होती नहीं है हमें। तो ये फील करने में आता है हमारे को कि कहाँ ज़्यादा दर्द हो सकती है। अच्छा, इसी तरह दो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। एक चिड़िया उड़ रही होती है तो वो अपने पैरों को कैसे ऐसे नीचे करती है। उसने क्या किया, एयर पे नीचे की तरफ फोर्स लगाई तो एयर के मॉलिक्यूल ने उसके ऊपर वापसी फोर्स लगाई और वो क्या हुआ, ऊपर चली गई। जैसे अगर लेट्स सपोज हमें पर लग गया तो हम ऐसे ऐसे परों को हिलाएंगे ना। क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हमने परों को ऐसे नीचे किया, हमने डाउनवर्ड फोर्स लगाई एयर के मॉलिक्यूल पे, एयर हमें वापसी ऊपर भेज देगी। जितनी ज़्यादा नीचे फोर्स लगाएंगे उतना ही एयर हमें और ऊपर करती जाएगी। तो आपके पास एक चिड़िया के जो पर हैं वो भी बिल्कुल एक्शन रिएक्शन में चल रहे होते हैं। हाँ, अगर हम बोले यहाँ हवा है ही नहीं तो कोई भी चीज़ उड़ नहीं सकेगी। फिर जैसे मक्खी हो गई, चिड़िया, कबूतर, जो कोई भी है, जो भी उड़ने वाली चीज़ें, अगर एयर नहीं होती तो वो उड़ भी नहीं पाते। अच्छा, लास्ट वन, इसे वैसे हम चैप्टर 6 में बहुत अच्छे से देखेंगे कि आपके पास, आपने रिसेंटली अभी वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है, आपने देखा होगा कि बॉलर्स जो होते हैं, फास्ट बॉलर्स, उनकी बॉल जो है वो खुद ब खुद स्विंग होती है। मीन्स ऐसे बॉल जा रही है वो हवा में अपना रास्ता चेंज कर लेती है। ऐसे बॉल यूं आ रही है और हवा में वो ऐसे चली गई, हवा में मूव हो रही है। इसका भी एक रीज़न होता है और सेम वही एक्शन रिएक्शन फोर्सेस की ही वजह से ऐसा होता है। इसे समझें कि क्या होता है। आपने देखा है अक्सर जो है क्रिकेटर्स बॉल को साफ कर रहे होते हैं, कभी रुमाल से या अपने एक साइड में रगड़ के बॉल को साफ कर रहे होते हैं। वो क्यों करते हैं? एक्चुअली आपके पास क्या होता है, लेट्स सपोज ये हमारी बॉल है और इस पूरे के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स आए हुए हैं। मैं इसके दो पार्ट्स कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। लेट्स सपोज इस पूरी पे डस्ट के पार्टिकल्स लगे हैं, ऑब्वियसली खेल रहे हैं तो उसके ऊपर डस्ट के पार्टिकल्स आ गए ना। वो क्या करते हैं, बॉल की एक साइड को रगड़ के साफ कर दिया। लेट्स सपोज एक साइड बिल्कुल साफ हो गई, दूसरी तरफ स्टिल डस्ट के पार्टिकल्स मौजूद हैं, ऐसे। थोड़े बड़े कर लेते हैं लेट्स सपोज ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पे स्टिल ये डस्ट, जो ब्लैक ब्लैक बना रहा हूँ, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं। उन्होंने बॉल की एक साइड को रगड़ा और दूसरी साइड को पे डस्ट पार्टिकल्स रहने दिए। समझाने के लिए इतने बड़े बड़े बनाए, इतने बड़े पार्टिकल्स होते नहीं है। अब जब वो बॉल को फेंकते हैं तो क्या होता है कि ये जो बीच में जगह खाली है, इधर एयर आके ट्रैप कर जाती है। जैसे लेट्स सपोज बॉल जो है इस डायरेक्शन में जा रही है तो एयर कैसे आ रही होगी, इसके सामने से एयर ऐसे जा रही होगी, ऐसे, और यहाँ से ऐसे जा रही होगी। क्या होगा कि आपके पास दो तरह के फ्लोज आ जाते हैं। खैर वो हमारा मैटर नहीं है। क्या होगा कि जब एयर आएगी तो वो एयर इस जगह पर ट्रैप करेगी, तो क्या एयर फोर्स नहीं लगाएगी इसके ऊपर? जब एयर फोर्स लगाएगी तो बजाय इसके कि ये सीधी जाती, ये बॉल ऐसे चली जाएगी। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एयर है वो ट्रैप कर गई, जिसकी वजह से एयर ने फोर्स लगाई। रिएक्शन में तो बॉल भी फोर्स लगा रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि बॉल ऐसे चली जाएगी, थोड़ी सी ऐसे जाएगी। उसका रीज़न ये है कि बॉल ऐसे घूम रही होती है लगातार, इसकी वजह से यहाँ एयर ट्रैप करती है और हम इसे कहते हैं कि इस तरफ हमारा टर्बुलेंट फ्लो चल रहा है। टर्बुलेंट फ्लो हम देखेंगे कि क्या होता है, और यहाँ पे हमारे पास लेमिनार फ्लो होता है। एयर के जो फ्लोज होते हैं उसे हम नाम देते हैं, एक लेमिनार फ्लो और एक टर्बुलेंट फ्लो। ये इंशाल्लाह हम चैप्टर 6 फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स में देखेंगे। आपका कुछ इस तरह से बॉल स्विंग होती है कि आप देखोगे कि हमेशा क्रिकेटर एक ही साइड से बॉल साफ करते हैं। दोनों साइड से साफ कर दी तो आपकी बॉल स्विंग होगी नहीं, क्योंकि यहाँ से भी पार्टिकल चले गए। एयर ट्रैप कहाँ होगी? अब एयर का ट्रैप होना ज़रूरी है। तो ये आपके पास क्या था, न्यूटन थर्ड लॉ। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।